भगवान का सख्य भाव है। बड़ी सुंदर सुंदर लीला ठाकुर जी ने हमारे की है और खूब माखन चोरी याद करके सबको संतुष्ट किया है, अपनी लीला से सबको आनंदित किया है। ऐसी माखन चोरी भगवान ने करी है। बोले रामावतार में भी भगवान चोरी करते थे और कृष्णावतार में तो भगवान ने मानो डबल डबल चोरी करी है। रामावतार में तो केवल एक चोरी करते थे, कौन सा? बोले लोगों के चित्त को चुराते थे। भगवान लोगों के चित्त को चुरा लेते थे। वर्णन है, भक्तों ने लिखा भी है, गाया भी है भैया कि क्या गजब चाल अलबेले की गजलाज रहे मस्ते मस्ते, रस रूप माधुरी टपक रही जब जात रहे रस्ते रस्ते, जिन देखे तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, दशरथ के नंदन राम लला ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। भगवान ने सबके चित्त को चुराया है। जनकपुर में आपने दर्शन किया है। अब ये राम कथा है और कृष्ण कथा है, थोड़ा सा अगर प्रसंग फिसल जाएगा तो समय बहुत जाएगा भैया। जनकपुर में जिस समय हमारे राम जी लखन भैया को नगर दिखा रहे थे, टहल रहे थे, तो जब जनकपुर की सखियों ने भगवान को देखा और राम जी की सुंदरता को देखा भैया, तो सब हाथ मीजने लगे। कौन? बोले जिनका विवाह हो गया था, गौना नहीं गया था, वो सब हाथ मीजने लगे कि हमारा विवाह ना हुआ होता और राम जी आए हैं तो इन्हीं से हमारा विवाह हो जाता। और जिनका विवाह नहीं हुआ था जनकपुर में, ये देखो संतों का विनोद है, तो जिनका विवाह नहीं हुआ था वो तो गुमान में फूली ही फिर रही थी कि इन्हीं से हमारा विवाह होगा और दूसरे से विवाह होगा नहीं, हमारे दूल्हा सबसे ज्यादा सुंदर होगा, यही हमारे दूल्हा बने। ये हम नहीं कह रहे, ये तो भक्तों का भाव है कि अन ब्याही फूली फिरे ब्याही मीजे हाथ, और गवने का तब का कहीं जब गवन कीन रघुनाथ। भगवान रघुनाथ का दर्शन जब मिथिला की सखियों ने किया, देखो जब हमारे यहाँ विवाह पंचमी होती है, मिथिला के भक्त आते हैं और अयोध्या के भक्त विद्वान बैठते हैं, तो ऐसी ही चर्चा होती है। तो अयोध्या वाले कहते हैं महाराज हमारे राम जी की सुंदरता ऐसी थी कि आपके जनकपुर की जितनी माताएं थी, जितनी स्त्रियां, जितनी कन्याएं थी, सब मोहित हो गई राम जी पर। अब इतना ही नहीं, बड़ा प्यारा भाव है, बोले इतना ही नहीं, इतनी मोह हो गई थी कि उन्होंने कहा राम जी से न विवाह हो तो राम जी के नगर में विवाह हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और सबने विवाह कर लिया। तो लोगों ने पूछा कहाँ लिखा है, तो संत लोग विनोद करते हुए कहते गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में लिखा है कि सकल भांति ब्याहे यही करनी, जितने राजकुमार वहां गए थे सबका विवाह हुआ है भैया। तो सबका विवाह हुआ, तो अयोध्या के संतों ने विनोद कर दिया कि विवाह हो गया सबका विवाह किया है जनक जी ने। तो फिर उसके बाद क्या होता? बोले अब इसके बाद नंबर आता है जनकपुर वालों का। तो जनकपुर वाले भी भाई विनोद करेंगे, वो भी तो आनंद करेंगे। जनकपुर वालों ने भी अयोध्या के संतों से विनोद किया, बोले हमारे यहाँ सबका विवाह हो गया, ये धन्य मनाओ, नहीं तो किसी का विवाह है ना होता। क्यों? बोले राम जी उस समय 15 वर्ष के हो गए थे और राम जी का एक भी वर देखा नहीं आया था भैया। जब लेकर के बाल श्री विश्वामित्र जी राम जी को चले हैं तो लिखा है ऊन 16 वर्षियों में रामो राजीव लोचन। तो ऊन 16 माने बोले 16 में एक कम अर्थात 15। ऊन माने होता है कम। आप कहेंगे इसका प्रमाण? बोले संस्कृत में जाने की जरूरत नहीं, हिंदी में आसानी से हम लोग समझ लें भैया। तो आप कहेंगे हिंदी में कहां लिखा है? बोले जैसे 20 से पहले कौन गिनती आती है? 20 से पहले 19, 19 माने बोले 20 में एक कम। जैसे 30 के पहले 29, 40 से पहले 39, 49, ऐसे ही एक एक करके जहां एक कम हो वहां उन लग जाता है।
तो ऊन 16 वर्षियों में रामो राजीव लोचना, और एक भी भैया देखुआर नहीं आया, एक भी बर देखा नहीं आया। ये तो हमारे जनक जी के हृदय की विशालता है कि सबका सकल कुंवर ब्याहे त्यहीं करनी। अयोध्या से जितने कुंवारे आए सबका विवाह हो। तो अयोध्या वालों ने कहा विवाह हो गया, इसमें महिमा हमारी ज्यादा है कि तुम्हारी। तो जनकपुर के एक संत खड़े हुए बोले हमारी सुनो। आपके यहाँ मानस में ही गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब यज्ञ नारायण प्रकट हुए और खीर का प्रसाद दिया, तो खीर का प्रसाद तो 3 ही रानियों ने खाया था, कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी ने। लेकिन अयोध्या में जितनी स्त्रियां थी सब गर्भवती हो गई। ऐसा कह करके जनकपुर वाले हंसे, बोले ये कहाँ लिखा है? तो बोले रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। तो ये संतों का मनोविनोद है भैया, ये तो बड़े बड़े पंडितों का प्रसंग है, वही लोग समझें समझावें, हम लोग तो केवल कथा का आनंद ले। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। बड़ी सुंदर सुंदर लीला ठाकुर जी ने हमारी करी। एक दिन भगवान ने अपने ही घर में, यशोदा मैया मक्खन निकाल रहे थे भगवान को खिलाने के लिए, भगवान ने उस मटके को फोड़ दिया। यशोदा मैया ने दौड़ करके भगवान को पकड़ा और पकड़ करके रस्सी में बांधने लगी। मैया भगवान को रस्सी में बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। 2 ही अंगुल रस्सी क्यों छोटी हुई? युग अंगुल कर बीच, बोले इसमें भी रहस्य है। 2 वृक्षों का उद्धार करना है। भाव तो बहुत है, केवल एक भाव जो मूल है, 2 वृक्षों का भगवान को उद्धार करना है, इसलिए रस्सी को 2 अंगुल छोटा किया। जितनी रस्सी थी गोकुल में सब ले आके जोड़ दी गई, एक के बाद एक, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी है। भगवान ने देखा माताजी थक गई हैं, दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा कृपया शीत स्वबंधने। भगवान तो अपनी कृपा से बंधन में बंधते हैं, बाकी भगवान को कोई बांध नहीं सकता। भगवान ने उन सारी रस्सियों से एक रस्सी ली और ये कह करके मैया तू ठीक से बांध ना पा रही है, और लिया हाथ में, कमर में एक रस्सी का छोर लिया, बांध दिया। भगवान के उदर पर रस्सी लगी तो भगवान का एक नाम बढ़ गया, भगवान का नाम हो गया दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, तो पेट के ऊपर रस्सी बंध गई तो भगवान का नाम बढ़ गया। सभी लोग जय जयकार करें, बोलिए दामोदर भगवान की।